हरिओम, राम राम। आज भारत समेत पूरा विश्व जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद से ग्रसित है, उससे पूरी हर व्यक्ति, जो सभ्य समाज है, हर लोग परेशान हैं। आज हर व्यक्ति परेशान है। इसी कड़ी में जो फ्रांस में जिस प्रकार से मोहम्मद साहब के कार्टून पे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक अध्यापक की, टीचर की एक बेरहमी से आतंकी घटना को अंजाम देते उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ उसने बीड़ा उठाया, संकल्प लिया और उससे अभियान शुरू कर दिए, और जिसका परिणाम स्वरूप आप देखो कि कट्टरपंथियों ने अभी चर्च में घुस करके जिस प्रकार से हमला किया, आतंकी हमला किया है। निश्चित रूप से ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस्लामिक आतंकवाद किस तरह से पूरे विश्व में पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में जिस प्रकार से भारत सरकार ने फ्रांस को समर्थन दिया है, फ्रांस के राष्ट्रपति को समर्थन दिया है, हम उसकी बहुत बहुत समर्थन करते हैं, भारत सरकार की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और स्वयं अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा भारत सरकार के इस निर्णय के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इसी कड़ी में देखने में आ रहा है, भारत में जिस प्रकार से फ्रांस का विरोध जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध पाकिस्तान कर रहा है, जिस प्रकार से फ्रांस का विरोध जो है टर्की कर रहा है। ये टर्की और पाकिस्तान कौन देश है? वो देश है जो हमारे भारत में आतंकवाद भेजने का काम करते हैं, जो हमारे देश के दुश्मन देश है, कट्टर, जहाँ पे इस्लामिक आतंकवाद की फैक्ट्री है और बड़ी बड़ी कंपनियां इस्लामिक आतंकवाद के, जहाँ न सिर्फ दाऊद इब्राहिम बल्कि अनेक आतंकी, चाहे अनेक प्रकार के वहाँ पे हाफिज सईद से लेकर अनेक आतंकी, अलकायदा और तमाम इस्लामिक आईसिस और ये सब पनपने का काम करते हैं। वो देश जो है फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आतंकवाद का समर्थक है वो, और भारत का विरोधी है। लेकिन आप देखो, उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भारत में कुछ जगहों पे विरोध करने का काम कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता दिग्विजय सिंह ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा जी कहा करते थे, यानी आतंकवाद को भी सम्मान, आतंकियों को सम्मान देने का काम करने वाली कांग्रेस पार्टी आज इतने नीचता पे उतर गई है। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भारत की में तथा विश्व में लोग, आखिर बॉलीवुड भी इस पे क्यों मौन है? हर बात में कमेंट करने वाले बॉलीवुड पे इस्लामिक आतंकवाद पे मौन क्यों है? चर्च पे हमला हो गया, वहाँ टीचर को इस्लामिक आतंकवाद का भेंट चढ़ी गई, यहाँ पे बल्लभगढ़ में इस्लामिक आतंकवाद का भेंट चढ़ गई वो बच्ची। आखिर इस पे बॉलीवुड भी मौन क्यों है? आखिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग मौन क्यों है? आखिर वो जो साहित्यकार जो इस्तीफा देने का अवार्ड वापसी करते थे वो मौन क्यों है? उनकी संवेदना क्यों मर गई इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे? इसलिए घोर निंदा करते हैं और बताना चाहते हैं कि आप इस इस्लामिक आतंकवाद पे अगर मौन रहे तो इतिहास में आपके काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। जो भारत में रह करके और फ्रांस का विरोध कर रहा है, जो फ्रांस के नीतियों का विरोध कर रहा है, वहां के राष्ट्रपति का विरोध कर रहा है, वो और पाकिस्तान का समर्थन देने का काम कर रहा है, वो न सिर्फ भारत विरोधी है, क्योंकि देश की सरकार ने समर्थन दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस को। हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, लेकिन जो इसका विरोध कर रहा है वो न सिर्फ राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा है बल्कि मानवद्रोह का भी काम कर रहा है, और उसके उलट आतंकवाद का समर्थन देने का काम कर रहा है, पाकिस्तान का समर्थन देने का काम कर रहा है, जो हमारे देश का दुश्मन है, वो समर्थन देने का काम कर रहा है, टर्की को समर्थन देने का काम कर रहा है। इसलिए ऐसे पार्टी, ऐसी संस्था, ऐसे व्यक्तियों को आतंकियों के तौर पे उनसे भी कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे राष्ट्रद्रोह लगनी चाहिए, उन पे आतंकवाद की धाराएं लगनी चाहिए। ऐसे लोग जो आतंकवाद का, इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं ऐसी संस्थाओं को, ऐसी पार्टियों को कि आप अभी भी समय है, सुधर जाओ और देश नहीं पूरे विश्व के लोगों को मिलकर फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन देना चाहिए और अपने अपने देशों में मिलकर इस आतंकवाद को, इस्लामिक आतंकवाद को समूल को नष्ट करना ही सबसे बड़ा आज का कर्तव्य है। धर्म बोलना, अन्यथा कोई शांति से नहीं रह पाएगा इस देश और दुनिया में। इस्लामिक आतंकवाद इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा नरक है, इस सबसे बड़ा कलंक है। इसलिए इस कलंक को, इस कोढ़ को खत्म करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। जय श्री राम। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए।
खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।